केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले एक बड़े तबके पर एक बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। दिल्ली चुनावी मोड में आ चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी भी अपनी कोर वोटरों पर पूरा फोकस कर रही है। बिजली और पानी के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता दिल्ली में किसी से छिपी नहीं है। एक दशक पहले भी जब केजरीवाल दिल्ली में अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे थे, तब इन्हीं ऑटो वालों ने केजरीवाल का समर्थन किया था। ऑटो वालों ने केजरीवाल का जमकर चुनाव प्रचार किया था। अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों को अपने साथ लाने में जुट गए हैं। तो दिल्ली के ऑटो वालों के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे आज भी याद है 2013 में हमारी नई नई पार्टी बनी थी। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। याद है पहला चुनाव जिताने में हमें ऑटो वालों ने बहुत सहयोग किया था। इस बार भी मैं पूरा यकीन है कि दिल्ली के सारे ऑटो वाले हर सवारी से बात करेंगे। एक ऑटो वाला दिन में 10-15 सवारी करता है, तो 10-15 लोगों को तो कन्विंस कर सकता है कि भाई आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है, इसको वोट दीजिए। तो हर ऑटो वाला जो है आज से ही लग जाएगा हर सवारी को बताने के लिए। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने वाला था। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों से कई वायदे किए हैं। केजरीवाल ने ऑटो चालकों को बड़ी गारंटी दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सभी ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटियां लागू की जाएंगी। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए। तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़ें, तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी। ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए। इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों को जो 5 गारंटियां दी हैं, उसमें ऑटो चालकों को 10 लाख तक का जीवन बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ऑटो चालकों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद, ऑटो चालकों को वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 रुपए, बच्चों को कंपटीशन की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। ऑटो वालों के लिए पूछो ऐप फिर से चालू होगा। ऑटो चालकों को गारंटी देने के बाद केजरीवाल करीब 1 घंटे तक ऑटो चालक के घर रुके। केजरीवाल न्यू कोंडली में ऑटो ड्राइवर नवजीत के घर खाना भी खाया। केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहीं। ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं कह सकता हूं कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। ये नवनीत है, ये ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, और इन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारे घर आइए खाने पे। तो आज मैं इनके घर खाने पे आया। ये इनकी मिसेज हैं, भाभी जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया। मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। दिल्ली में करीब 97,000 ऑटो और 12,000 काली पीली टैक्सियां हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गारंटी एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करेगी। दिल्ली में पिछले 1 दशक से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। केजरीवाल की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है। केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऑटो वालों का कितना सपोर्ट मिलता है। जो भी हो, केजरीवाल के पिटारे से निकले वायदों से दिल्ली के ऑटो वालों की बल्ले बल्ले है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने वो 5 गारंटी कौन सी दी है दिल्ली में ऑटो वालों के लिए, जिसे इस बार एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर चुनाव में देखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि ऑटो चालकों को 10 लाख तक का जीवन बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ऑटो चालकों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा, ऑटो चालकों को वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 रुपए, बच्चों को कंपटीशन की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, ऑटो वालों के लिए पूछो ऐप जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसे फिर से चालू किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी है कि दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स इतने अहम क्यों हैं कि अरविंद केजरीवाल ऑटो ड्राइवर्स के घर जाकर खाना खा रहे हैं। इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। दिल्ली में 12 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन एक्टिव हैं। राजधानी में ऑटो ड्राइवर्स की संख्या करीब 1 लाख है। ऑटो ड्राइवर्स मैकेनिकल वोटर करीब 4% हैं और एक बड़ा वोट वर्ग कह सकते हैं आप इसे। ऑटो ड्राइवर चुनाव में फीडबैक लेने का सबसे बड़ा माध्यम भी है, क्योंकि दिन भर ऑटो ड्राइवर्स कई लोगों से मिलते हैं, उनकी राय जानते हैं। इससे उस इलाके का मूड पता चलता है, रुझान पता चलता है। सवारी से नेता के बारे में जानकारी लेते हैं, प्राप्त जानकारी को वो संबंधित नेताओं तक पहुंचाते हैं एसोसिएशन के माध्यम से। यही नहीं, ऑटो ड्राइवर्स माहौल बनाने का काम भी करते हैं। ड्राइवर जिस नेता या पार्टी के समर्थन में रहते हैं उसके समर्थन में सवारी से बात करते हैं, पार्टियों के पोस्टर को लगाकर भी दिल्ली में घूमते हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता माध्यम भी आप इसे कह सकते हैं। शाहदरा, पंजाबी बाग, कोंडली, सराय काले खां, संगम विहार, बुराड़ी में राजनीति को, सीटों को प्रभावित करते हैं। 1990 के दशक में अधिकांश ऑटो ड्राइवर पंजाब के होते थे। अब बिहार और यूपी के ज्यादातर ड्राइवर्स पाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स के मुद्दे क्या हैं। इनका मुद्दा यह है कि ट्रैफिक नियमों का रेगुलाइजेशन हो, ई रिक्शा की बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस ऑटो ड्राइवर्स के कारोबार को प्रभावित कर रहा है। ऑटो ड्राइवर्स को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। हेल्थ इंश्योरेंस ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक मुख्य मुद्दा है, साथ ही आर्थिक सहायता। तो इसे एक बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। दिल्ली चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन दिल्ली चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो प्रत्याशियों के नाम के ऐलान का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। यानी दिल्ली के चुनाव की तैयारी के लिए आम आदमी पार्टी कोई कमी नहीं रखना चाहती है। हालांकि कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि इस बार दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल बहुत पहले से ही जनता के बीच में है। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था और कहा था कि वो जनता के बीच जाएंगे और अगर फिर से चुने गए तो ही सीएम के पद पर बैठेंगे। इसके लिए वो पदयात्रा करेंगे, लोगों से रायशुमारी करेंगे। और इसी सिलसिले में इन दिनों आम लोगों के बीच अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा लगातार जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अरविंद केजरीवाल लगातार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लोगों का फीडबैक ले रहे हैं। लेकिन जनता का आशीर्वाद क्या अरविंद केजरीवाल को मिल पाएगा, यह चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल एक ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचे, वहां पर खाना खाया और ऑटो ड्राइवर्स को, कैब ड्राइवर्स को 5 तरह की गारंटी दी, जिसका जिक्र, जिसकी जानकारी अभी हमने आप तक पहुंचाई। और इस वक्त इंडिया डेली पर एक बेहद खास मेहमान नवनीत जी जुड़ रहे हैं, जिनके घर अरविंद केजरीवाल आज पहुंचे थे। नवनीत जी, क्या आपको आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज मिल पा रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है। बहुत बहुत बधाई हो। आज तो एक्स सीएम आपके घर आए थे, खाना खा के गए हैं।
सबसे पहले बताइए क्या क्या खिलाया अरविंद केजरीवाल को आप लोगों ने? अरविंद जी को जो बिहारी खाना मेन रूप से होता है, रोटी सब्जी पकौड़े दाल चावल, यही खिलाया जी। आलू की भुजिया, वाह वाह। यही सब खाना था। और पकौड़े। जी जी। जी। मीठा में क्या खिलाया? मीठा में सर कुछ नहीं दिया क्योंकि उनको डायबिटीज था। अच्छा अच्छा, मतलब उनकी सेहत का भी ख्याल रखा। जी जी सर, वो अगर हमारा ख्याल रखेंगे तो रखना पड़ेगा सर उनका भी ख्याल। बिल्कुल सही बात। नवनीत जी ये बताइए, बिहार के कहां से रहने वाले हैं आप? बिहार के सर हम बरैया के रहने वाले हैं, लखीसराय जिला के। तो अरविंद जी के बारे में क्या बातें अच्छी लगती हैं आपको? अरविंद जी की सबसे अच्छी ये चीज लगता है कि उनका जितनी भी योजना होती है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए होता है। यही अच्छा। सबसे अच्छी नीति उनकी लगती है सर, जो कि भारत में 80% है लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास। तो 10 साल में आपको क्या क्या फायदा बुझाया नवनीत जी? 10 साल में सर हमको बहुत सारे फायदे मिले। सबसे पहले तो वो 66/192 वाला जो सिस्टम होता था ना सर, जी कि एक महीना कमाया और एक बार वो जबरदस्ती पुलिस वाले बैठ जाते थे और बोलते थे कि चलो भाई नजफगढ़ जाना है घर, अब नजफगढ़ के लिए बोल रहा है। मजबूरी था मना करना और गाड़ी बंद और वहां चालान हो गए और गाड़ी जुर्माना अलग से भरो। उसके बाद फिर वो एक होता था डिम्स, जिसके 1400 कुछ रुपया लगते थे, वो माफ कर दिए। उसके बाद जीपीएस के लिए एक सिम लगता था जिसका 450-500 रुपया लगता था, वो माफ कर दिए। फिटनेस का फीस होता था 600 रुपया, वो माफ कर दिए। उसके बाद फिर परमिट रिन्यूअल वगैरह में जो 1000 से 5000 तक लगता था उनको 500 उन्होंने कर दिया। और बहुत सारी उन्होंने ऑटो वालों के लिए काम किया कि घर जाना है तो ऑफ ऑन ड्यूटी कर लो, कोई नहीं तंग करेगा, कोई नहीं बोलेगा। जो जी पार्किंग की समस्या होती थी कि खाना खाने बैठो तो करके नहीं गए तब भी चला सर मिली है, क्योंकि अब ये सारी चीज नहीं होती है। वाह। और क्या बातचीत क्या क्या हुई नवनीत जी, जरा ये बताइए क्या क्या बात किए केजरीवाल से आप? कुछ नहीं सर, बातचीत एक पारिवारिक हुई। वो हमारा हालचाल पूछे, हमने अपना हालचाल बताया। हाँ, बस यही सारी बातें हुई। अच्छा। और 5 गारंटी बोल रहे हैं इस बार देंगे, उसके बारे में भी कुछ बताएं आपको। जी जी, वो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, कि हम क्या गारंटी देंगे। हाँ, सरप्राइज गिफ्ट था मेरे लिए सर, सरप्राइज सारे गिफ्ट ऑटो था। वालों के लिए। जी, सारे ऑटो वालों के लिए कि बगैर दुख दर्द बताए उसका इलाज मिल गया। फिर तो माहौल एकदम बम बम हो गया होगा। एकदम सर, हम लोग तो एकदम प्रसन्न हो गए उनकी ये 5 गारंटी सुन के कि 10 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसके बाद 2,500 का 2 बार वर्दी के लिए मिलना, उसके बाद पूछो ऐप चलाना, ये सारी सुविधाएं सर। हम तो बहुत खुश हैं सारे ऑटो वाले। जी नवनीत जी, पूछो ऐप क्या है? पूछो ऐप जिस तरीके से ओला उबर का सर ऐप है ना, हाँ हाँ, प्राइवेट कंपनी की, उसी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट की एक पूछो ऐप है। अच्छा। वो चलाने के बाद सवारी जो है डिजिटलकरण होता है जैसे पूरे भारत, तो ये डिजिटलीकरण में एक ऐप बनाया गया था जिसके द्वारा कि ऑटो वाले चलेंगे। अच्छा, ऑटो बुक कर सकते हैं पूछो ऐप से, सरकार का एप्लीकेशन है। जी 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 सर। तो इस पे किराया सस्ता रहता है क्या? सर ये जो मीटर का फीस होता है वो मीटर का फीस लगता है और कुछ नहीं। जो मीटर का चार्ज होता है ना, जी, वही होता है सर, बाकी चार्ज देना होता है। बाकी दूसरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ ब्रोकरेज चला जाता है, कुछ कमीशन चला जाता है, वो सब नहीं होता है। वो सारी नहीं होगी और जो सही कमाई है जी वो ऑटो वालों को मिलेगा सर, उसका हक। जी। ऐसे ये प्राइवेट कंपनी खा जाती है। अच्छा, तो वो डायरेक्ट ऑटो वालों को मिलेगा। जी जी सर। जी नवनीत जी, एक और बात बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या लेकर क्या लग रहा है आपकी चुनाव में?
अभी तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो बहुत लोगों से मिलते हैं दिन भर, कई लोगों से मुलाकात होती है। सर जी, दिल्ली का हवा माहौल जो है ना, हवा सीधे कह रहा है कि इस किसका? बार फिर से सीएम जो बनाना है ना, अरविंद केजरीवाल जी को ही बनाना है। अच्छा। जी, दिल्ली की पूरी मूड जो है अरविंद जी के तरफ है, आम आदमी पार्टी के तरफ है। अच्छा, पूरा माहौल टाइट है मतलब। जी जी, दिल्ली वाले सब चाह रहे हैं कि उन्हीं को अच्छा, कुछ एक किस्सा बताइए कि आप जब सीएम सवारियों बनाए, सवारियों के क्योंकि साथ। उन्होंने जी, फैसिलिटी दे। आपकी आवाज बीच से रुक जा रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, सवारियों से क्या बातचीत होती है आपकी? दिल्ली में चुनावी सवारियों माहौल से बन गया है बातचीत क्या? होती है सर, सवारियों से बातचीत होती है। वो बताते हैं बहुत लोग कि क्या आपको बेनिफिट है, तो हम बताते हैं कि हमें ये बेनिफिट है, आप लोगों को भी ये सारी बेनिफिट है। जैसे कि हॉस्पिटल की ये समस्या है, हम्म वहां पे जाओ, फ्री में सारा ट्रीटमेंट कराओ, दवाई लो और चले आओ। कोई समस्या है जो कि टेस्ट नहीं हो पा रहा है, 1 महीने तक प्राइवेट में जाओ, करवाओ और फ्री में पैसे ले जाओ। हम्म कोई गरीब आदमी है, उसको ईडब्ल्यूएस के तहत 5 लाख नहीं, करोड़ों का ट्रीटमेंट फ्री में करवा लो। हम्म उसके बाद फिर बिजली का फ्री है ही सर, पानी फ्री है ही, हम्म महिलाओं के लिए सर बस फ्री है। हम्म पहले जो है कोई भी महिलाएं अपने पति से, अपने पापा से मांगा करते थे, पापा मुझे स्कूल जाना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, हमें यहाँ जाना है, पैसे दो। आज के डेट में पूछती नहीं है, कहती है कि मैं जा रही हूँ, वहां से होके आ जाती है। हम्म अच्छा जी ये सर। अच्छा ये नवनीत जी बताइए, दिल्ली में किस इलाके के रहने वाले हैं आप? दिल्ली में सर मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ। जी। न्यू कौंडली एक छोटा सा एरिया है, कौंडली विधानसभा का, वहीं पे रहता हूँ सर। अच्छा, तो ये आपको कब जानकारी मिली कि अरविंद केजरीवाल आपके घर आ रहे हैं? ये सर 1-2 घंटे पहले मुझे जानकारी मिली सर। 1-2 घंटे पहले? जी। और 1-2 घंटे में इतना खाना बना दिया आप लोग? नहीं, पहले तो ऑलरेडी हमने अपने लिए खाना तो बना ही रखा था, उसमें से सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर दिया, पकौड़ी वकौड़ी। अरे वाह। बस वो तो सारा घर में ही होता है सर। बिहारी खाने में तो आपको पता ही है कि सारा कुछ तैयार ही होता है, सिर्फ पकाना है और देना है। पापड़ छान दिए, 2 मिनट लग गया। पकौड़े छान दिए, 2 मिनट लग गए। बस। ठीक है नवनीत जी जी, सर। बने रहिएगा। लेकिन हम बता देते हैं दर्शकों को कि दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। दिल्ली में 12 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन एक्टिव हैं। राजधानी में ऑटो ड्राइवर्स की संख्या करीब 1 लाख है। ऑटो ड्राइवर्स मैकेनिकल वोटर करीब 4% के आसपास हैं। ऑटो ड्राइवर चुनाव में फीडबैक लेने का सबसे बड़ा माध्यम है। सवारी से नेता के बारे में जानकारी लेते हैं, पार्टी के बारे में जानकारी मिलती है, सरकार के बारे में जानकारी मिलती है, क्या एंटी इनकम्बेंसी हावी है या एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं है, इसके बारे में भी सवारियों से जानकारी मिल जाती है। क्योंकि दिन भर ऑटो ड्राइवर्स लोगों के बीच रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और जो जानकारी मिलती है वो न सिर्फ उन तक रहती है बल्कि एसोसिएशन तक जाती है और एसोसिएशन से होते हुए बड़े नेताओं तक पहुंचती है। यही नहीं, अगर ऑटो ड्राइवर खुश हैं तो वो माहौल बनाने का भी काम करते हैं, नाराज हैं तो वो एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल भी बना सकते हैं। ड्राइवर जिस नेता या पार्टी के समर्थन में रहते हैं उनके समर्थन में सवारी से बात होती है, या अगर किसी नेता से नाराज हैं या फिर नेता से वो परेशान हैं तो इस बारे में भी सवारियों से बात करते हैं। पार्टी के पोस्टर्स को पूरे इलाके में घुमाते हैं, हर जगह घूमते हैं पोस्टर्स लेकर, ऑटो पर लगाकर। इसे आप चुनाव में सबसे सस्ता प्रचार माध्यम भी कह सकते हैं। यही नहीं, शहादरा, पंजाबी बाग, कोंडली, सराय काले खां, संगम विहार और बुराड़ी में राजनीति को प्रभावित भी करते हैं। 1990 के दशक में अधिकांश ऑटो ड्राइवर्स पंजाब के हुआ करते थे, लेकिन अब इनमें बिहार और यूपी के लोगों का दबदबा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचे और वहां पर नवनीत जी के यहां खाना खाया और उनसे बातचीत की, और इसके बाद ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया।
तो ऑटो चालकों के बीच अरविंद केजरीवाल पहुंचे। केजरीवाल की गारंटी क्या जीत का मंत्र साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑटो ड्राइवर्स, मैकेनिकल वोटर्स 4% का रेशियो है इनका, अगर हम वोटर्स की बात करें दिल्ली में, और 4% बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ये 4% जिस भी तरफ जाएंगे लैंडस्लाइड विक्ट्री की गारंटी बन सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल इस अहमियत को समझते हुए पहले ही आम आदमी पार्टी के लिए फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। नवनीत जी के साथ, नवनीत जी की वाइफ भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनका भी स्वागत करेंगे इंडिया डेली पर। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी से, उनकी वाइफ से आपकी कोई बातचीत हुई? उन्होंने आपको क्या कहा? मैं बताऊं सर? हाँ, आप ही बता दीजिए नवनीत जी। ऐसा लग रहा है कि आपकी धर्मपत्नी थोड़ा सा सहज नहीं है, बताइए। सर जी, उनकी पत्नी आई, उन्होंने बोला कि महिलाओं को हम सशक्त कर रहे हैं हाँ। और इसमें आप जो है योगदान करें, ठीक है। उन्होंने बताया कि यहाँ आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पे, तो इन्होंने बताया कि जैसे बस फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है, ये सारी जो महिलाओं को सुविधा मिल रही है इसके बारे में उन्होंने बताया। तो बस फ्री है तो इससे आप लोगों को नुकसान नहीं होता है नवनीत जी? सर जी, एक चीज बताइए कि जो बस में 10 रुपया किराया दे के चलता है, वो क्या ऑटो में 100 रुपया किराया दे सकता है सर? आप बताओ। बिल्कुल। अगर हम 100 रुपया किसी को दे रहे हैं, हाँ। प्राइवेसी में जा रहे हैं, तो हम पब्लिकली क्यों फ्री में जाएंगे? ये सर है ना। और जो हम 10 रुपये में बस में जा रहे हैं, कोई जॉब करने वाले गरीब लोग, तो वो 10 रुपया अगर बच जाएगा तो अपने बच्चे को खिलाने पिलाने में लगा देंगे। नवनीत जी, आज तो गर्दा उड़ा दिए होंगे आसपास के लोग, तो एकदम आप तो हीरो बन गए होंगे, आइकन बन गए होंगे अपने मोहल्ले में। सर जी, आइकॉन तो जरूर बन गया सर। हाँ। और उसकी बनने की वजह थी अरविंद जी की 5 गारंटियां जी, जो ऑटो वाले को दे के गए। तो आपके घर तो लोगों का उन्होंने नमक खाया, जी। नमक के साथ पूरा हिसाब देकर। नवनीत जी, आपके घर तो लोगों का तांता लगा होगा, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला, लोग पूछ रहे होंगे पूर्व सीएम साहब ने क्या बताया, बताइए। जी सर, जी सर, बहुत सारे आप लोगों के भाई भी आए थे, वो पूछ रहे थे कि खाना लेके आए। हम बोले एक चीज बताओ जी, आपको बिहारी खाना मिल जाएगा तो आप कहीं का खाना खा लोगे? अच्छा, बिहारी खाने की मतलब बात। बहुत सारे ऐसे जी। लोग मिले जो मुझसे नेगेटिव क्वेश्चन कर रहे थे। क्या पूछ रहे थे? वो पूछ रहे थे कि अरविंद जी खाना लेके आए हैं, अच्छा। अरविंद जी पानी लेके आए हैं, इस तरह की बातें वो हमसे पूछ रहे थे। मैं बोला कि नहीं, ये सारा खाना हमारी मैडम धर्मपत्नी पूजा जी ने बनाई है, हाँ। और वही खाना हम परोस के दिए हैं जी। अब बिहारी खाना में बनाए दाल भात चोखा, भुजिया, पापड़, अचार, सब्जी। जी, दाल भात भुजिया पापड़, उसके बाद फिर था रोटी था, सब्जी था, पनीर सब्जी- की सब्जी थी। पनीर की सब्जी थी। जी जी सर। पनीर कहाँ खाते हैं बिहार ये में? तो बहुत कम होता ही खाते है हैं सर, बिहार। पूर्वांचल का ये संस्कार है कि कोई गेस्ट आता है तो उसका इज्जत करना, सत्कार करना, ये तो पूर्वांचल के संस्कार में है सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। कुछ खाना वाना पकड़ वकड़ हमारे लिए भी बचाए हैं। सर आइए, आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं, किसी दिन आप आइए और हम आपकी सेवा करें बिहारी खानों के साथ। आपकी धर्मपत्नी कुछ कह ही नहीं रही है, कह रहे हैं काम हमारे माथे पड़ जाएंगे, अभी आ जाएंगे 4 को लेकर। ये सर थोड़ी शर्मिली है, मगर काम करने में, खिलाने में सबसे आगे रहती है। अच्छा, मतलब अतिथि के सेवा भाव में सबसे आगे रहती है। खाने पे तो जी, कुछ कह रही हैं? क्या कह रही हैं? जी जी, ये सर सेवा परमो धर्म वाली धर्म पत्नी है। चलिए, बहुत भाग्यशाली हैं आप। तो हमें अच्छा लगेगी। आइए। जी, चलिए, आपका आमंत्रण स्वीकार करते हैं, बहुत जल्दी जैसे ही मौका मिलेगा आएंगे।
अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी के जाने के बाद क्या हुआ, एक बार जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी के जाने के बाद सारे जो चैनल वाले थे वो हमसे बाइट ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं स्पेशल पर्सन हो गया हूँ जनरल लोगों से हटके। अरे भाई उसके बाद फिर मोहल्ले के लोग सारे खुश थे, पूछ रहे थे कि हाँ। क्या खिलाया, कैसे किया, कैसे आए। मैंने बोला कि मैं तो एक आम पब्लिक के जैसा उनको निमंत्रण दिया था और वो आ जी। गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई नेता इतनी जल्दी किसी के घर पहुंच जाएगा। जी। अच्छा, एक बात बताइएगा जल्दी से, माहौल है क्या अरविंद जी के पक्ष में दिल्ली में? सर जी, अरविंद जी को छोड़ के किसी का माहौल ही नहीं है। अच्छा।